हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जय हिंद। आप सब कैसे हो, जहाँ भी हो मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, जहाँ भी हैं अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं अभी नितेश सर आपके सामने एक लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है या किसी पदार्थ पे पड़ती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे ये प्रकाश आई है, इस वस्तु पे पड़ के उसी माध्यम में वापस चली गई है। यहाँ हमने क्या लिया है, शीशा लिया है, एक मिरर लिया है, दर्पण लिया है। दर्पण पे प्रकाश पड़ी और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस हो गई, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जाने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जी हाँ, इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस पर बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं और इसी बिंदु से वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इस आती हुई किरण को आपतित, चूंकि आ रही है उसे आपतित कहते हैं और जाने वाली को परावर्तित कहते हैं। और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब होता है, जिसको ओयन को हम इसको अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पे एक नॉर्मल खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन आप समझ लिए। परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश उसी माध्यम में आती है, किसी वस्तु से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जिस माध्यम से आती है किसी वस्तु पे पड़ने के बाद या किसी दर्पण पे पड़ने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं और दो होते हैं, बहुत ही अच्छे नियम है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला होता है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जाने वाली किरण, उसी माध्यम में आई और उसी माध्यम में चली गई। आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। इस आपतन बिंदु पर एक लंब ड्रा किया गया है ओयन। ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। जी बिल्कुल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण तथा अभिलंब, ये किरण आ रही है और ये अभिलंब है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण है आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है परावर्तन कोण। इसको कहा गया है परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। जैसे ये देखिए आप, ये आई किरण यहाँ पे टकरा गई और यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया गया, किसके, इस सतह के सरफेस पे नॉर्मल अभिलंब ड्रा किया गया है और ये किरण आ रही है और आकर के टकरा रही है इस पॉइंट पे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। पुनः ये सतह है और यहाँ से टकरा करके ये किरण वापस चली जा रही है उसी माध्यम में। देख सकते हैं आप, ये किरण आ रही है और वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। तो यहाँ पे ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। तो पहला रूल ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। आपतन कोण को साइन आई कहते हैं और प्रवर्तन कोण को साइन आर कहते हैं। तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यही है परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से आती है और किसी वस्तु से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पुनः आपको बता दूं। आपतित किरण, ये आने वाली किरण क्योंकि आ रही है तो आपतित किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आ करके टकरा के चली गई उसी माध्यम में, तो ये परावर्तित किरण, माध्यम चेंज नहीं हुआ। सपोज दैट कि ये जो माध्यम है वायु है,
और इधर जा रही है